हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे आप सब लोग। आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 10 क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग जब फर्स्ट और सेकंड में थे तभी भी आप क्रिया पढ़ के आए हो, पर अभी क्या है आपको थोड़ा डिटेल में दिया गया है। तो आपको जब फर्स्ट सेकंड में थे थोड़ा शॉर्टकट में था। तो आप मुझे बताओ क्रिया क्या होता है। क्रिया मतलब होता है कि काम करना। हम जो भी कुछ करते हैं, काम का मतलब होता है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी कुछ काम, लिखना, पढ़ना, खेलना, जो भी कुछ कर कर रहे हैं काम, उसे क्या कहते हैं, क्रिया। क्या कहते हैं, क्रिया। तो सिंपल भाषा में कहते हैं कि क्रिया का मतलब होता है जो हम काम कर रहे हैं अभी, उसे क्या कहते हैं, क्रिया। क्या कहते हैं, क्रिया। जो भी कुछ करें, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं उसे कहेंगे क्रिया। और क्रिया को सिंपल समझने के लिए क्या बोलते हैं, काम। क्या होता है, काम। तो अभी मैं आपको इस पिक्चर के जरिए दिखाती थी। पहले हम पिक्चर देख लेते हैं कि पहले तो मैंने बताया कि क्रिया क्या होती है। जो भी हम काम करते हैं, खाना खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, चलते हैं, भागते हैं, वो हमारी क्या है, क्रियाएं हैं। क्रियाएं का मतलब होता है हम जो कर रहे हैं, काम करें, उसे कहते हैं क्रिया। तो आप देख सकते हो एक गार्डन है। क्या है, एक गार्डन है। उसमें जो दो औरतें हैं वो क्या कर रही है, मेज पे बैठ के बातें कर रही। क्या कर रही है, बातें कर रही हैं। और जो आदमी है वो क्या कर रहा है, योगा कर रहा है। क्या बोल सकते हो, योगा, एक्सरसाइज कर रहा है। यहाँ पे दो लड़कियाँ क्या कर रही है, दो लड़कियाँ खेल रही है, दौड़ भी रही है, भाग रही है। उसके बाद आप ट्री पे पेड़ पे देख सकते हो कि पेड़ पे दो पक्षी क्या कर रहे हैं, बैठे हुए देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बैठे हैं। और यहाँ पे एक लड़का लड़की क्या कर रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि अभी जो गार्डन है तो इसमें क्या क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, वो हमें देखना है। आपको वैसे तो मैंने बता दिया, पे अभी बुक्स के साथ हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बताया गया कि बच्चे पार्क में पतंग क्या कर रहे हैं। दो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, पतंग कुछ क्रिया कर रहे। तो क्या कुछ क्रिया करें कि वो पतंग उड़ा रहे हैं। पतंग को क्या कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं। जो क्रिया कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं, क्रिया। जो काम कर रहे हैं, तो एक लड़का लड़की क्रिया उनकी क्या है कि पतंग उड़ा रहे हैं। तो उड़ा रहे हैं क्या होगा, उनकी क्रिया। क्या होगी, क्रिया। जैसे कि दो लड़कियां उधर क्या कर रहे हैं, मैंने आपको बोला कि खेल भी कर सकते हो या दौड़ भी रहे हैं। तो वो दो लड़कियां वहाँ दौड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। बाद में है एक युवक। एक युवक जो है वो क्या कर रहा है, व्यायाम कर रहा है। कि कौन सा काम कर रहा है, व्यायाम। क्या कर रहा है, व्यायाम कर रहा है। उसके बाद है महिलाएं बेंच पर पहले तो क्या है, बैठी है। क्या है, बैठी है। उसके बाद और बातें करी, वो बेंच पे बैठ के क्या कर रही हैं, बातें कर रही हैं। ये उनका क्या है, क्रियाएं हैं। क्या हैं, क्रियाएं। पक्षी अपने घोंसले में बैठे हैं। पक्षी मैंने आपको बताया कहाँ बैठे हैं, अपने घोंसले में बैठे हैं। उसमें चारों ओर हरियाली छाई है। जो चारों पूरा पार्क पूरी तरफ क्या छाई है, हरियाली। क्या छाई है, हरियाली छाई है। तो यहाँ पे कि सिंपल सा आपको पढ़ना है कि क्रिया क्या है, जो हम कुछ भी कर रहे काम, जो काम या कुछ भी कर रहे हैं उसे कहते हैं क्रिया। क्या कहते हैं, क्रिया। तो आपको मैं बताती हूँ कि जैसे कि आपको बोला गया है कि हम किसी हो क्या बोले कि किसी काम करने, या यहाँ पे देख सकते हैं शब्दों में से किसी न किसी काम करने या होने के बारे में पता चल रहा है। काम के होने या करने का बोध कराने शब्द को क्या कहते हैं, क्रिया। क्या कहते हैं, क्रिया। क्या कि जो भी हम करते हैं उसे कहते हैं क्रिया। तो देखना कि देखना, सुनना, पढ़ना, लिखना, गाना, हंसना, रोना आदि सभी क्रियाएं हैं। क्या हैं, क्रियाएं। आप भी उसमें अच्छा काम कर रहे हैं पूरा, पर वो आपकी क्या है, क्रिया है। क्या है, क्रिया। तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि विशेषण, विशेष क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता। क्या बोला गया है कि क्रिया के बिना कोई वाक्य पूरा नहीं होता है।
अभी हम तो नहीं बोल सकते। अभी आपको बैठना है, आप बोलोगे मैं। अब जब तक आप लोग बैठा नहीं बोलोगे तो आपको कोई बैठने बोलेगा नहीं बोलेगा। जैसे कि आप बोलेंगे मुझे आपको बोलना है कि मुझे पढ़ना है, पर आप बताओगे नहीं सामने वालों को तो वो समझेंगे नहीं समझेंगे। इसे यहाँ पे बोला गया है कि क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता। अगर आप क्रिया नहीं डालोगे तो वो वाक्य पूरा होगा नहीं होगा, वो अधूरा होगा और वो किसी को समझ में ही नहीं आएगा। तो इसलिए हमें क्रिया ज़रूरी है। ज़रूर है कि नहीं, अगर टीचर से बात करना अगर क्रिया ही नहीं होगी तो कैसे बात कर पाओगे, तो नहीं कर पाओगे। इसलिए हमें क्या है, क्रिया हमारे वाक्य जब हम पढ़ते हैं व्याकरण में तो हमें क्रियाएं ज़रूरी होती हैं। उसके बाद आपको दूसरे पेज पे है कि जिस शब्द से किसी काम करना होना या पाए उसे क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं कि क्या है, जिस शब्द में क्या है, जिस शब्द में किसी काम करना होना है पाए जाए उसे क्रिया करते हैं। हाँ, उसे ही क्रिया कहते हैं। हम खाते हैं तो वो क्रिया हम कर रहे हैं, खा रहे हैं तो वो होगी क्रिया। तो सुधीर खाना खाता है, आपको मैंने बताया सुधीर खाना को क्या कर रहा है, खाता है, वो हो गई क्रिया, खाता है। सुनील सोता है, सुनील क्या कर रहा है, सो रहा है, तो वो क्या होगा, क्रिया। तो यहाँ रखता है, सोता है शब्द क्रियाएं हैं क्योंकि ये किसी काम करने या होने का बोध कर रहा है, क्योंकि वो किसी काम करने या दिखाने का चल रहा है, इसे उसे कहते हैं क्रिया। क्या कहते हैं, क्रिया। और यहाँ पे बताया गया है कि क्रिया के भेद कितने हैं, जो क्रिया है उसकी भेद कितने हैं, 2 हैं। कितने हैं, क्रिया के भेद कितने हैं, 2 हैं। आप देख सकते हो कि क्रिया के भेद 2 हैं। एक तो क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक तो सक्रामक क्रिया और आक्रामक क्रिया। कौन सी क्रिया, सक्रामक क्रिया और आक्रामक क्रिया। ये 2 किसके भेद हैं, क्रिया के भेद हैं। किसके भेद हैं, क्रिया के। तो आपको मैं अभी बताती हूँ कि किसे सक्रामक क्रिया कहते हैं। किसे सक्रामक कहते हैं कि जिस क्रियाओं के साथ, जिस मैंने बोला कि क्रिया जो हम काम करते हैं उसे क्रिया कहते हैं, तो उसी क्रियाओं के साथ कर्म की आवश्यकता होती है। अभी हम आधा अधूरा वाक्य बनाएंगे वो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा, तो उसके लिए हमें कर्म की, क्रियाओं की सबकी ही आवश्यकता होती है, उनके बिना वाक्य नहीं बन सकते। तो जिन क्रियाओं के साथ कर्म की आवश्यकता होती है उन्हें सक्रामक कहते हैं। क्या कहते हैं, सक्रामक। जिस क्रियाओं के साथ कर्म की, जिस क्रिया जो हम क्रिया करें उसके साथ हमें क्या चाहिए, कर्म की आवश्यकता, तभी उससे क्या कहते हैं, सक्रामक क्रिया। क्या कहते हैं, सक्रामक क्रिया कहते हैं। तो उसके बाद है कि अभी मैं ये पिक्चर्स के जरिए आपको बताती हूँ कि सागर क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ता है। पहले तो सागर पुस्तक पढ़ता है, तो हमें इसमें क्रिया क्या होगी, पढ़ता है। पर वो क्या पढ़ रहा है, तो वो पुस्तक पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है, पुस्तक। तो पुस्तक क्या होगा वाक्य में, तो होगा कि सक्रामक। क्या है, सक्रामक। तो ये होगा कि जो पढ़ता है, और सागर पुस्तक क्या कर रहा है, पढ़ता है। क्या करता है, पढ़ता है। उसके बाद राधा पत्र लिखती है। राधा क्या करिए, राधा पत्र। अभी हम सिर्फ पत्र लिखेंगे तो पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, पर वो लिखती है वो हो भी है। क्या बन जाएगा, वो सक्रामक क्रिया। क्या बन जाएगा, क्रिया के साथ सक्रामक क्रिया। किसान खेत जोत रहा है, सब हम बोलेंगे किसान खेत रहा है, वो बनेगा सही, नहीं बनेगा। तो किसान खेत जोत रहा है, किसान किसान खेत जोत रहा है। तो लिखती है, जोत रहा है, क्रियाएं, तो उससे हम कहेंगे क्रियाएं सक्रामक क्रियाएं। पढ़ता है, क्या है, पढ़ता है। ये सब आपका था, ये था सक्रामक क्रिया। क्या थी, सक्रामक क्रिया। उसके बाद है पढ़ता का है क्रम। उसके बाद होगा पढ़ता है। क्या होगा, पढ़ता है। पुस्तक है, लिखती हैं, ये आपका होगा कर्म। क्या होगा, कर्म। सक्रामक, तो उसमें होगा कर्म। क्या होगा, कर्म, क्योंकि कर्म के बिना कोई वाक्य नहीं बनता है और क्रिया को भी नहीं, तो हमें इन सक्रामक की जरूरत है और
क्रियाओं को इन दोनों को मिला के क्या बनता है? वाक्य। क्या बनता है? वाक्य। नहीं तो वाक्य कैसा रहता? अधूरा रहता। कैसा रहता? अधूरा रहता। और क्या प्रश्न उत्तर इन क्रियाओं से मिलता है? हाँ, अगर क्रियाएं नहीं होगी, अगर कर्म नहीं होता तो हम कैसे वाक्य बना सकते हैं? और क्वेश्चन जो प्रश्न है वो भी नहीं बना सकते। हमें इन दोनों की ज़रूरत होती है क्या करने के लिए? वाक्य बनाने के लिए। अभी क्या हुआ? अक्रमक क्रिया। अभी क्या है? अक्रमक क्रिया। तो अक्रमक क्रिया किसे कहते हैं? कि जिन क्रियाओं के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती। अभी यहाँ पे बोला है कि जिन क्रियाओं के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती उससे कहते हैं अक्रमक क्रिया। उसका उल्टा है कि जिन क्रियाओं के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अक्रमक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्रमक क्रिया। जैसे कि वरुण जा रहा है। वरुण जा रहा है। पीछे को देखिए, वरुण जा रहा है। तान्या सो रही है। प्रज्ञा हंस रही है। तो हम अभी इधर बताते हैं कि जो वाक्य में आपको क्या था? जा रहा है। क्या है? जा रहा है। तान्या सो रही है। प्रज्ञा हंस रही है। अक्रमक क्रियाएं हैं। क्या है? अक्रमक क्रिया। यहाँ व्यापार का फल सीधा कर्ता पर पड़ रहा है। क्या है? कि यहाँ व्यापार का फल सीधा कर्ता पर पड़ रहा है। यहाँ कर्म नहीं है। क्या नहीं है? कर्म नहीं है। क्या का उत्तर भी नहीं मिलता। जा रहा है, करता है, सो रही है, तानिया है, हंस रही है, करता है, ये सब क्या है? अक्रमक क्रिया। क्या है? अक्रमक क्रिया। तो ऐसे ही हमें क्या चाहिए कि जब हम वाक्य बनाते हैं, सिंपल आपको बस समझना है कि जब हम वाक्य बनाते हैं तो हमें जो क्रिया के दो भेद, कितने भेद हैं? दो भेद है। दो भेद कौन से? सक्रमक क्रिया और अक्रमक क्रिया। सक्रमक क्रिया और अक्रमक क्रिया, ये दोनों किसके भेद हैं? क्रियाओं के। किसके भेद हैं? तो क्रियाओं के। जब हम वाक्य बनाते हैं, जब हम वाक्य बनाते तब हमें क्रिया की भी आवश्यकता होती है और सक्रमक बोल सकते हैं या कर्म, सक्रमक या कर्म। तो वाक्य बनाने के लिए हमें क्रियाओं की भी ज़रूरत है और कर्म की भी ज़रूरत है। नहीं तो आपका वाक्य नहीं बनेगा। वो वाक्य आपका कैसे लगेगा? अधूरा लगेगा। कैसे लगेगा? अधूरा। तो उसको अच्छे से बनाने के लिए हमें दोनों की ज़रूरत है। क्रिया की भी ज़रूरत है और कर्म की ज़रूरत भी है। तो आप यहाँ पे देखो कि अभी हमें सिर्फ वापस से रिपीट करना है। तो क्या है? जिन शब्दों के किसी काम करने या होने का पता चलता है, जिन शब्दों से किसी काम करने या होने का पता चलता है उसे कहते हैं क्रिया। तो आप सिंपल समझिए, क्रिया मतलब होता है हम जो काम करते हैं उसे कहते हैं क्रिया। मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, ये हो गई क्रिया। और क्रिया के बिना कोई वाक्य पूरा नहीं होता, वो आपको सबको पता है। मैं बताया कि क्रियाओं के बिना कोई वाक्य नहीं बनता और वाक्य बनाने के लिए क्रिया हमें चाहिए ही। उसके बाद है कि क्रिया के दो भेद हैं। आपको मैंने बताया क्रिया के कितने भेद हैं? दो भेद, सक्रमक और अक्रमक। सक्रमक और अक्रमक क्रिया के कितने भेद हैं? दो, सक्रमक और अक्रमक। सक्रमक क्रिया के साथ कर्म आता है। सक्रमक क्रिया के साथ क्या आता है? कर्म। और अक्रमक क्रिया के साथ कर्म नहीं आता। क्या होता है कि अक्रमक क्रियाओं के साथ कर्म नहीं आता, सक्रमक क्रिया के साथ कर्म आता है। दोनों क्या हैं? उल्टे हैं। दोनों क्या हैं? उल्टे। उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए बताती हूँ कि क्रिया का सही रूप लिखकर वाक्य पूरा करें। यहाँ पे आपको दिया है अधूरा नहीं, पर हमें अपनी युक्ति से करना है। जैसे कि पहला दिया है कि बच्चों ने पाठ पढ़ा। क्या होगा? पढ़ना है। तो बच्चों ने पाठ क्या होगा? पढ़ा। बच्चों ने पाठ पढ़ा होगा। क्या होगा? बच्चों ने पाठ पढ़ा। उसके बाद होता है कि मुझे भूख, तो अभी अकेले के लिए तो मुझे भूख लगना होगी कि लगी? मुझे भूख लगी। क्या होगा? मुझे भूख लगी। उसके बाद है कि मेहमानों ने खाना खाना। मेहमानों ने खाना खाना। तो इधर क्या होगा उसका क्रिया? कि मेहमानों ने खाना खाया। मेहमानों ने खाना
खाया, ये क्या हो गई, क्रिया हो गई। माता जी कपड़े सिलना, माता जी कपड़े सिलना, तो इसकी क्रिया क्या होगी कि माता जी कपड़े सिले, माता जी ने कपड़े सिले, क्या होगा, माता जी ने कपड़े सिलवाए या माता जी ने कपड़े सिलवाए, तो उनका होगा सिलवाया, क्या होगा, क्रिया। उसके बाद है राधा गाना गाना, राधा गाना गाना, राधा ने गाना गाया, राधा ने गाना गाया, राधा ने गाना गाया। ये सब क्या है, सबकी विशेषता है, क्या है, क्या है, ये सब उनकी क्रियाएं हैं, क्या है, उनकी क्रियाएं, उनमें उनकी क्रियाएं हमें दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, क्रिया हैं। जैसे कि क्रिया रेखांकित करो, वो उसका भेद सिर्फ हम यहाँ पे करेंगे कि क्रियाएं पे हम लाइन खींचेंगे, क्या करेंगे, क्रियाओं पे लाइन। मैं घुसने जा रही हूँ, वो बोल रही कि मैं घुसने जा रही हूँ, तो यहाँ पे होगा जा रही हूँ, क्या होगा, जा रही हूँ। माँ ने पत्र लिखा, माँ ने पत्र क्या क्या लिखा है, वो होगी क्रिया। सेठ दहाड़ रहा है, सेठ क्या कर रहा है, दहाड़ रहा है, क्या कर रहा है, सेठ दहाड़ रहा है। रवि साइकिल चलाना सीख रहा है, रवि जो क्या सीख रहा है, रवि सीख रहा है, तो क्या सीख रहा है, साइकिल, क्या सीख रहा है, साइकिल। नौकरानी पानी लाई, नौकरानी क्या लाई, पानी लाई, ये क्रिया है कि नौकरानी क्या काम कर रही, तो पानी लाई, तो उनकी ये क्रिया है। रवि साइकिल चलाना क्या कर रहा है, तो सीख रहा है। तो ऐसे ही हमें आप अपने आप से क्या करना है कि एग्जाम्पल के जरिए कि क्रिया क्या है, क्रिया मतलब होता है कि जो हम काम करते हैं, जो उसको क्या कहते हैं, क्रिया, क्या कहते हैं, क्रिया। और आपको अच्छे से समझ में आएगा क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया जो काम करते हैं, खाना, रोना, लिखना, वो सब क्या है, क्रिया है। तो ये सब आप अच्छे से पढ़ना, याद करना। थैंक यू।